बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो इसका टॉपिक्स चैप्टर का है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना। तो इसने पिछले लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया और उसके सारे स्टेप्स 7 स्टेप हमने उसके 1 बाय 1 तरतीब के साथ डिस्कस की। तो इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, मलेरिया, स्टडी ऑफ मलेरिया। इसका जो टॉपिक है वो स्टडी ऑफ मलेरिया। ये स्टडी ऑफ मलेरिया एक एग्जांपल लीजिए टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो मलेरिया की बीमारी एक प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड किस तरह इसके ऊपर अप्लाई किया गया, किस तरह बायोलॉजिकल मेथड के जरिए मलेरिया को स्टडी किया गया। तो मलेरिया की प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसानों के लिए एक बहुत खतरनाक बीमारी है। तो स्टडी ऑफ मलेरिया टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मलेरिया। मलेरिया की हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मोर 2000 years ago physicians were familiar with malaria। 2000 साल से भी ज़्यादा जो फिजिशियन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बीमारी का इलाज करते हैं, वो मलेरिया से वाकिफ थे। फैमिलियर विद मलेरिया से वाकिफ थे। कितने? 2000 साल पहले या इससे भी ज़्यादा अर्सा पहले वो फिजिशियन है, वो मलेरिया से वाकिफ थे। और दे डिस्क्राइब इट वाज डिजीज ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिकरेंट अटैक्स। दे डिस्क्राइब, वो मलेरिया की बीमारी को इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, इस तरह बयान करते हैं कि ये जो मलेरिया की बीमारी है, एक तो ये है इसमें चिल्स यानी सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, जिसम कांपने लग जाता है। और दूसरे नंबर पे बुखार चढ़ता है, फीवर, चिल्स एंड फीवर। वो सर्दी लगती है, मरीज को सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, जिसम कांपने लग जाते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या होता है, फीवर विद रिकरिंग अटैक, बुखार हो जाता है और वो बार बार होता है। एक दो बुखार चढ़ा, उतर गया, कुछ घंटों के बाद फिर दोबारा हो जाता है, फिर कुछ घंटों के बाद बुखार उतर जाता है, फिर दोबारा बुखार उस मरीज को हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिकरिंग अटैक, दोबारा हमला, यानी बुखार फिर दोबारा हो जाता है। एक दफा बुखार उतर जाता है, फिर दोबारा बुखार हो जाता है। दे डिस्क्राइब द डिजीज ऑफ चिल्स एंड फीवर, यानी जो फिजिशियन थे वो उस बीमारी को किस तरह बयान करते हैं कि इससे, इस बीमारी के अंदर, मलेरिया वाली बीमारी के अंदर मरीज को एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, जिसम कांपने लग जाता है, जितना मर्जी ऊपर रजाइयाँ वगैरह डालने, कंबल डालने, फिर भी सर्दी लगती है। और दूसरे नंबर पे बुखार इतना तेज हो जाता है कि वो एक दफ़ा उतर जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। इसको बोलते हैं रिकरेंट अटैक। तो ये बीमारी है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस की। आगे नेमिंग ऑफ मलेरिया, मलेरिया का नाम कैसे पड़ा, मलेरिया का नाम कैसे रखा गया, कैसे पड़ा इसका नाम। Old physicians observed that the disease was more common amongst the people living in low marshy area। जो ओल्ड फिजिशियन थे, पुराने वक्तों के जो डॉक्टर थे, वो मलेरिया के बारे में ये क्या करते थे कि ये जो मलेरिया की बीमारियां उन लोगों को ज़्यादा होती है। किन लोगों को ज़्यादा होती है? उन लोगों को ज़्यादा होती है जो लो मार्शी एरिया के पास रहते हैं। लो मार्शी एरिया यानी दलदली इलाका, जिसको हम आम जबान में हम बोलते हैं टोबे, क्योंकि पुराने वक्त में लोग ज़्यादातर वहाँ रिहाइश तैयार करते थे जहाँ पानी का कोई न कोई जरिया होता था, क्योंकि वहीं से वो पानी खुद भी पीते थे, अपने जानवरों को पानी भी पिलाते थे। जैसे हमारे चोलिस्तान के अंदर है टोबे बने हुए हैं, यानी नीचे वाली जगह पे बारिशों का पानी, बारिशें आती है, पानी में इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ से वो अपने जानवरों को भी पानी पिलाते हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए पानी वहाँ से इस्तेमाल करते हैं। तो पुराने वक्तों में भी लोग ऐसे ही ज़्यादातर ज़िंदगी गुजारते थे, खाना बदोशों वाली ज़िंदगी। तो ओल्ड फिजिशियन वर ऑब्जर्व दैट disease are more common amongst the people living in low marshy area। और जो लो मार्शी एरिया, दलदली इलाकों के पास लोग रहते थे, क्योंकि तो उनको मलेरिया ज़्यादा होता था बनिस्बत उन लोगों के जो मार्शी एरिया से दूर रहते थे। तो ये ओल्ड फिजिशियन की ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग मार्शी एरिया के पास रहते थे उनको ज़्यादा मलेरिया का बीमारी होती थी बनिस्बत उन लोगों के जो मार्शी एरिया से दूर रहते थे। They thought stagnant water of the marshes poisoned है।
उनका ख्याल था, यानी फिजिशियन का ख्याल था। दे थॉट दैट द स्टैग्नेंट वाटर ऑफ मार्शियस एरिया पॉइजन द एयर। स्टैग्नेंट वाटर होता है जो मार्शी एरिया का, जो दलदली इलाकों का जो पानी है वो रुका हुआ होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, चल नहीं रहा होता, जैसे नहर के अंदर है, दरिया के अंदर पानी चल रहा होता है। लेकिन जो मार्शी एरिया होते हैं, जो दलदली इलाका होता है, या टोबियाँ वगैरह होती हैं, उसके अंदर पानी एक जगह रुका होता है, यानी उसमें वो पानी स्टोर होता है, आगे पीछे चल नहीं रहा होता, कहीं से एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जा रहा होता, तो उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी। तो ठहरा हुआ पानी को, जो मार्शी एरिया का पानी ज़्यादातर गंदा होता है, वो उसमें काफ़ी देर का पानी खड़ा होता है, उसमें स्मेल आना लग जाती है, तो वो गंदी स्मेल की वजह से वो हवा को आलूदा कर देता है, हवा को गंदा कर देता था। तो जिसकी वजह से उस इलाके के अंदर रहने वाले लोग जो हैं सांस लेते थे, ब्रीथिंग करते थे, जिसकी वजह से वो सांस लेने से, गंदी हवा के अंदर सांस लेने से उनको ये मलेरिया की बीमारी हो जाती थी। ये बात उसने बताई है। द पीपल लिविंग इन लो मार्शी एरिया दे थॉट स्टैग्नेंट वाटर ऑफ मार्शिस पॉइजन द एयर। हवा को जहरीला कर देता था, हवा को जहरीला, पॉइजन द एयर। एज अ रिजल्ट ब्रीथिंग इन द बैड एयर पीपल गॉट मलेरिया। तो वो गंदी हवा के अंदर जो पॉइजन हो गई है, मार्शी एरिया की वजह से हवा जो गंदी हो गई, पॉइजन हो गई है, तो उस एरिया के अंदर जो रहने वाले लोग जो हैं उसके अंदर सांस लेते थे, ब्रीथिंग करते थे, जिसकी वजह से गंदी हवा उनके जिस्म में जाने से उनको मलेरिया की बीमारी हो जाती थी, यानी मलेरिया का बुखार हो जाता था। ये ओल्ड फिजिशियन के ख्यालात हैं, ओल्ड फिजिशियन के ख्यालात हैं। तो इसी वजह से द वर्ड मलेरिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इटालियन वर्ड। तो मलेरिया का लफ्ज़ जो है ये दो इटालियन वर्ड हैं, इतालवी ज़बान के, ग्रीक और इतालवी ज़बान, ये दो कदीम ज़बानें हैं। तो ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू इटालियन वर्ड, दो इटालियन वर्ड्स का मजमूआ है मलेरिया। कौन सी है? माला मीन बैड, माला मीन बैड, माला का जो लफ्ज़ी मानी है बैड, गंदा, और एरा मीन एरिया, एरिया मीन एयर, सॉरी, एरा मीन एयर, यानी गंदी हवा, यानी मलेरिया का जो लफ्ज़ी मानी बनता है गंदी हवा। ये ओल्ड फिजिशियन का ख्याल था कि जो मार्शी एरिया के पास लोग रहते हैं, वो मार्शी एरिया जो है वो हवा को पॉइजन कर देता था, जहरीला कर देता था, गंदा कर देता, जिसकी वजह से वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो सांस लेते थे, तो गंदी हवा उनके जिस्म में जाने से उनको मलेरिया हो जाता था। तो इसी वजह से इसका नाम जो है वो मलेरिया पड़ गया, यानी माला मीन बैड और एरिया मीन एयर, यानी गंदी हवा, इसका जो लफ्ज़ी मानी, इसी तरह इसका ये नाम पड़ा, इसका मलेरिया का, नेमिंग ऑफ मलेरिया। अब उस दौर के अंदर एक और ऑब्जर्वेशन हुई, उसी दौर के अंदर एक और ऑब्जर्वेशन हुई। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी? सम वॉलंटियर ड्रैंक स्टैग्नेंट वाटर फ्रॉम द मार्शिस, दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया। तो इस दौर के अंदर एक और ऑब्जर्वेशन भी हुई कि सम वॉलंटियर होते हैं रज़ाकार, जो बगैर किसी मुआवजे के काम करते हैं, अपने आप को पेश करते हैं कुर्बानी देने के लिए, खिदमत करने के लिए। तो कुछ खिदमतकार जिसको रज़ाकार भी बोलते हैं, वॉलंटियर, उन्होंने मार्शी एरिया का पानी पिया, उन्होंने पानी पी के देखते हैं हमें क्या होता है, तो उन्होंने वो मार्शी एरिया का पानी पिया, स्टैग्नेंट वाटर, वो रुका हुआ पानी पिया, लेकिन उनके अंदर मलेरिया डेवलप नहीं हुई। तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि मार्शी एरिया का गंदा पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता, सिर्फ सांस लेने की वजह से मलेरिया होता है। ये उस दौर की ऑब्जर्वेशन थे, ख्यालात। अब इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ कोनिन। डिस्कवरी ऑफ कोनिन, कोनिन ये मेडिसिन है, कोनिन, इसकी डिस्कवरी कैसे दरियाफ्त करो, कोनिन जो है ये कैसे दरियाफ्त करो। ये मेडिसिन है, मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, आजकल थोड़ा कम होती है, पुराने वक्तों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किस तरह ये दरियाफ्त हुई? इन 17th सेंचुरी 17वीं सदी में नया अमेरिका, न्यू वर्ल्ड, अमेरिका इसको न्यू वर्ल्ड में बोलते हैं, डिस्कवर। जब अमेरिका डिस्कवर हुआ 17वीं सदी के अंदर, अमेरिका दरियाफ्त हुआ, तो अमेरिका के अंदर बहुत सारे दरख्त पाए जाते थे जो सिर्फ मलेरिया का इलाज के लिए इस्तेमाल होते थे, और वो यूरोप के अंदर भेजे जाते थे। अमेरिका से कुछ दरख्त जो हैं जो बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते थे, वहाँ से यूरोप भेजे जाते थे। तो यूरोप के अंदर भेजे जाते थे, और उनमें से एक दरख्त था कोइना, उनमें से एक दरख्त था कोइना, उसका छिलका, द बार्क ऑफ ट्री नोन एज कोइना
suitable for curing fever। तो अमेरिका से जो दरख्त जो पौधे भेजे जाते थे यूरोप के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का इलाज करने के लिए, उसमें एक दरख्त पाया जाता था, उसका नाम था क्विनोपिना। क्या नाम था? क्विनोपिना। इसका जो छिलका था, दरख्त का जो ऊपर छिलका होता है, तने के ऊपर जो छिलका होता है, वो इस बीमारी के लिए यानी बुखार की बीमारी के लिए बहुत जबरदस्त इफेक्टिव था। कौन सा दरख्त था? क्विनोपिना। इसका जो छिलका था वो बुखार के इलाज के लिए, क्योरिंग द फीवर, सूटेबल, बहुत मुनासिब, बहुत जबरदस्त किस्म का यानी इलाज करता था, यानी इसके इस्तेमाल करने से बुखार बहुत जल्दी उतर जाता था। तो वो दरख्त था क्विनोपिना, इसका छिलका इस्तेमाल होता था। तो ये बहुत ज्यादा अपने डिमांड पैदा हुई, यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड पैदा हुई, क्योंकि ये क्विनोपिना का जो छिलका है ये बीमार के लिए, बुखार के लिए बहुत जबरदस्त इलाज था। तो फिर इसकी डिमांड बढ़ती गई, तो डिमांड बढ़ने से फिर ये अमेरिका के लिए ये काफ़ी हद तक नामुमकिन हो गया कि इतना ज़्यादा डिमांड, इतना ज़्यादा छिलका यूरोप के अंदर कैसे भेजा जाए। तो ये डिमांड पूरी करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा, बल्कि बाद दफ़ा नामुमकिन होता जा रहा था। तो फिर इंसान के अंदर एक लालचपन होता है, उस लालचपन ने फिर काम करना दिखा। तो यूरोप अमेरिका के अंदर एक और दरख्त पाया जाता था, उसका नाम था सिनकोना। सिनकोना, पहले वाले दरख्त का नाम था क्विनोपिना, अब दूसरा दरख्त है उसका नाम है सिनकोना। सिनकोना। तो ये दरख्त भी अमेरिका के अंदर पाया जाता था। तो इसका छिलका जो है विच क्लोजली रिसेम्बल टू क्विनोपिना, क्विनोपिना के साथ बहुत ज्यादा रिसेम्बल करता था। यानी क्विनोपिना का छिलका और सिनकोना का दरख्त का जो छिलका है, बैर छिलका जो है वो आपस में बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे, मुशाबे देखते थे। तो फिर ये डिसऑनेस्टी जो है ना, जो मुख्तलिफ किस्म के जो क्या होते हैं बेईमान किस्म के जो ताजर होते हैं, डिसऑनेस्ट मर्चेंट थे, उन्होंने क्विनोपिना की जगह सिनकोना को यूरोप के अंदर भेज दिया। तो ये बेईमानी जो है ना कि ताजरों ने कि एक दरख्त और उससे मिलता जुलता था, उन्होंने उसका छिलका उतार के यूरोप के अंदर, अमेरिका से यूरोप के अंदर भेज दिया। लेकिन ये डिसऑनेस्टी भी इंसानियत के बड़े काम है, ये डिसऑनेस्टी भी, ये बेईमानी भी इंसानियत के बड़े काम आई। क्यों? द सिनकोना बार एक्सीडेंट रिजल्ट फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया, फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया। क्योंकि सिनकोना का छिलका भी जो था ना, वो भी मलेरिया के बुखार के लिए, बेखबरिया का इलाज करने के लिए बहुत एक्सीडेंट रिजल्ट दे रहा था। ये तो बेईमानी, लेकिन ये बेईमानी भी इंसानियत के फायदे के लिए सूदमंद साबित हुई। तो क्या हुआ था? सिनकोना बार एक्सीडेंट फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया, मलेरिया के बुखार का इलाज करने के लिए सिनकोना का छिलका भी जबरदस्त किस्म का रिजल्ट देने लगा। द बार को सिनकोना कंटेन ए केमिकल, सिनकोना का जो छिलके है उसके अंदर एक खास किस्म का केमिकल पाया जाता था और उसका नाम था कोनीन। उसका नाम क्या था? कोनीन। उसका नाम क्या रखा गया? कोनीन। तो इसी वजह से डिस्कवरी ऑफ कोनीन हुई। कैसे हुई? जब 17वीं सदी में अमेरिका न्यू वर्ल्ड दरियाफ्त हुआ, तो अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे दरख्त, ऐसे पौधे पाए जाते थे जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का इलाज करने में इस्तेमाल होते थे, और वहाँ से वो दरख्त अमेरिका से यूरोप के अंदर भेजे जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो उसमें से एक दरख्त है क्विनोपिना, जिसका छिलका जो है बीमारियों का इलाज करने के लिए, बुखार का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये बहुत ज़्यादा फिर वहाँ यूरोप के अंदर डिमांड पैदा होगी, और इस डिमांड को पूरा करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता गया। तो फिर इंसान के अंदर बेईमानी ने काम किया, और एक और दरख्त जो क्विनोपिना से मिलता जुलता था, उसका नाम था सिनकोना, मोर क्लोजली नंबर टू क्विनोपिना। इसका छिलका उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। तो सिनकोना का छिलका भी मलेरिया के इलाज के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ, और ये बेईमानी भी इंसानियत के काम आ। तो इस सिनकोना के छिलके के अंदर, सिनकोना का जो दरख्त है उसके बाद जो बार होता है, छिलका जो होता है, उसको अंदर एक खास किस्म का केमिकल पाया जाता है, और उस केमिकल को बोलते हैं कोनीन। उस केमिकल को क्या बोलते हैं? कोनीन। उसका नाम फिर साइंसदानों ने क्या नाम रखा उसका? कोनीन। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम। डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम। डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कैसे डिस्कवर हुआ? इसके नीचे हमने डिस्कवरी कोनीन पढ़ी, मलेरिया के इलाज के लिए मेडिसिन।
अब है डिस्कवरी ऑफ कोलिन, सॉरी डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कैसे दिया आपको? एट दैट टाइम फिजिशियन ट्रीटेड मलेरिया विद सिंकोना विदाउट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ मलेरिया। अब उस दौर के अंदर 17वीं सदी के अंदर या उसके नजदीक थे टाइम के अंदर, तो उस वक्त जो फिजिशियन थे वो मलेरिया के इलाज किससे कर रहे थे? सिंकोना से उसका इलाज कर रहे थे। फिर उसको इलाज मिल गया था, उससे जो उसका इलाज किया जा रहा था, जितने मरीज थे उसका इलाज किए जा रहे थे, लेकिन उसकी वजह मालूम नहीं होती। विदाउट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह नहीं मालूम की थी कि मलेरिया किस वजह से होता है, मलेरिया किस वजह से होता है। अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई और खोज नहीं किया, अभी तक इसके बारे में कोई और नहीं, बस इलाज किए जा रहे थे फिजिशियन के, लेकिन इसके ऊपर गौर खोज नहीं किया था कि मलेरिया किस वजह से होता है। इसके ऊपर बकायदा अभी रिसर्च नहीं हुई। 200 years later, 200 साल बाद, 200 year later, 200 साल बाद, 200 साल नहीं, 200 साल, 2 सेंचुरियां बाद में found that some disease are caused by tiny organisms, यानी कि 17वीं सदी के बाद मलेरिया का इलाज वाला फिजिशियन कर रहे हैं विदाउट काजिंग द स्टडी द कॉजिंग ऑफ मलेरिया। तो 200 साल बाद एक रिसर्च सामने आई, मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने रिसर्च की कि मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं वो टीनी ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, वो छोटी मखलूक की वजह से होती है जो आंख से नजर नहीं आती। तो ये 200 साल बाद जाके मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च आई, साइंसदानों की तहकीकात आई कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं या मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो हैं वो टीनी ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो जिसकी वजह से फिर मलेरिया के बारे में भी यही ख्याल हुआ कि ये भी मलेरिया भी टीनी ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है, क्योंकि इसका अभी तक पता नहीं चल रहा था। तो इसके बारे में भी मलेरिया के बारे में यही ख्याल होने लगा कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो फिर 1878 के अंदर फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, फ्रांस के फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, फ्रांस की आर्मी का एक फिजिशियन था, एक डॉक्टर था, उसका नाम था लेब्रॉन। क्या नाम था? लेब्रॉन। कौन सी आर्मी का? फ्रेंच आर्मी फिजिशियन का 1878 के अंदर, 1878 के अंदर फ्रांस की आर्मी का एक फिजिशियन था, डॉक्टर था, और उसका नाम था लेब्रॉन। उसने रिसर्च शुरू की, उसने बिगेन द सर्च फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह मालूम करने की कोशिश की उसने। फर्स्ट टाइम उसने मलेरिया, किसने? लेब्रॉन, फ्रेंच आर्मी फिजिशियन ने 1878 के अंदर मलेरिया की वजह मालूम करने की उसने कोशिश शुरू की। कैसे कोशिश शुरू की उसने? तो मलेरिया का उसने ब्लड लिया, मलेरिया का थोड़ा सा ब्लड लेके उसने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसको स्टडी किया। थोड़ा सा ब्लड लेके मलेरिया के पेशेंट का उसने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। तो उसने क्या स्टडी किया? उसने उस ब्लड के अंदर टीनी ऑर्गेनिज्म देखे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, यानी वो मलेरिया का पेशेंट था, उसके ब्लड के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसने देखे। लेकिन दूसरे साइंसदानों ने इसकी डिस्कवरी को कबूल नहीं किया, दूसरे साइंसदानों ने इसकी डिस्कवरी को कबूल नहीं की। तो जिसके बाद फिर यानी लेब्रॉन की डिस्कवरी के बाद 2 साल बाद यानी लेब्रॉन की डिस्कवरी के 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने इसी तरह मलेरिया का ब्लड लेके उसने भी माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। तो उसने भी टीनी ऑर्गेनिज्म मलेरिया के पेशेंट जो है उसके ब्लड के अंदर देखे, मलेरिया के मरीज के खून के अंदर उसने भी टीनी ऑर्गेनिज्म देखे। उसके बाद ये सेकंड डिस्कवरी हुई फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेब्रॉन की डिस्कवरी के बाद दूसरी डिस्कवरी हुई। इस दूसरी डिस्कवरी के 3 साल बाद फिर एक और साइंटिस्ट ने सेम इसी तरह मलेरिया के पेशेंट के अंदर खून के अंदर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे। तो इस तरह की 3 डिस्कवरी हुई। पहले फ्रेंच आर्मी फिजिशियन ने की, उसने भी मलेरिया के खून के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने इसको बिलीव नहीं किया, इसको नहीं माना। तो इसके बाद 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने सेम इसी तरह एक्सपेरिमेंट किया और मलेरिया के पेशेंट के खून के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे। फिर उसकी सैंपल डिस्कवरी के बाद 3 साल बाद फिर एक और साइंटिस्ट ने
सेम इसी तरह एक्सपेरिमेंट किया और मलेरिया के फ्लू के अंदर भी उसी ने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टीनी ऑर्गेनिज्म देखी, यानी बहुत छोटी मखलूक देखी। तो फिर इस छोटी मखलूक का नाम दिया गया, दीज ऑर्गेनिज्म आर गिवन द नेम मलेरियल पैरासाइट। इस मलेरियल पैरासाइट का जो मलेरिया की बॉडी के अंदर जो पैरासाइट पाया जाता है उसका नाम दिया प्लाज्मोडियम। क्या नाम दिया? प्लाज्मोडियम। तो इस तरह मलेरिया के पेशेंट के अंदर जो टीनी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, जिसकी वजह से मलेरिया का बुखार हो जाता था, उसका नाम क्या रखा? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रखा? प्लाज्मोडियम। क्या नाम रखा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? प्लाज्मोडियम। तो इस तरह डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम। तो आज वाले टॉपिक के अंदर हमने स्टडी ऑफ मलेरिया, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एज एग्जांपल लेके बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी हिस्ट्री ऑफ मलेरिया हमने डिस्कशन की, फिर नेमिंग ऑफ मलेरिया, मलेरिया का नाम कैसे पड़ा वो हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद मलेरिया का इलाज करने के लिए एक मेडिसिन दरियाफ्त हुई, उस डिस्कवरी ऑफ क्विनीन, उसको बोलते हैं क्विनीन मेडिसिन, कि क्विनीन कैसे डिस्कवर हुई। उसके बाद फिर हमने डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी, प्लाज्मोडियम कैसे दरियाफ्त हुआ वो हमने डिस्कस किया, और फिर कैसे उस प्लाज्मोडियम का नाम रखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।